सो फाइनली रिकॉर्डिंग द मोस्ट डिमांडेड वीडियो। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी टॉपिक्स दे दो ताकि सीक्वेंस हम जमा ले हमारी पढ़ाई का। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं टैक्सेशन से, और मैं आपको हमेशा की तरह बता दूं, इस बार भी वीडियो बना रहा हूं तो बहुत रिसर्च करके आया हूं। मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25 एंड यस मई 25 ऑल्सो। ओवरऑल क्या एनालिसिस रहा है इनकम टैक्स में, जीएसटी में, ओवरऑल सब कुछ बताऊंगा। और सितंबर 25 में स्पेसिफिकली आपको कौन सा टॉपिक पहले करना है, क्या सीक्वेंस रखना है, सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन एक ही बात कहूंगा बेटा, सबसे पहले जा कमेंट सेक्शन में लिख सीए फाइनल लोडिंग, सीए फाइनल इज सून, क्योंकि अंदर से वो फील आनी चाहिए ना भाई कि मैं सीए फाइनल में जाने वाला हूं। और मुझे अच्छी तरीके से याद है वो दिन जब मैं बस ड्रीम करता था, प्रोकास्टिनेट करता था कि यार कब मैं इंस्टाग्राम बायो पर सीए फाइनलिस्ट लिखूंगा। वो अलग ही स्वैग था मेरा, तो मैं हमेशा उस ड्रीम के लिए वर्क भी करता था अकॉर्डिंगली। तो कमेंट सेक्शन में जाना है और सीए फाइनलिस्ट लोडिंग या फिर सीए फाइनल सून करके मुझे जल्दी से बताना है। और हाँ, जैसे मैं टैक्सेशन का वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, मैं चाहता हूं कि आप मुझे फटाफट बता दें कि कौन कौन से सब्जेक्ट का आप स्पेसिफिकली चाहते हैं, ऑडिट का, लॉ का, एफएमएसएम का, किस भी सब्जेक्ट में आपको ज्यादा दिक्कत है ना, जिस भी सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए कि सर ये वाला सब्जेक्ट पहले ला दीजिए आप, तो मैं अकॉर्डिंगली प्लान कर लूंगा। तो चलो आप डायरी पेन ले आओ और ये टेबल मेरे साथ बना लो ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और मैं अपना टाइम कहां पर पहले दूं। लेकिन उसके पहले आपने इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए और डायरी पेन लेकर आके बैठ जाना चाहिए, क्योंकि वीडियो का लाइक टारगेट है 501। होप तुम मुझे अचीव करवा दोगे। इधर सुनना ध्यान से। अभी देखो सर, मैं आपको ट्रेंड बताता हूं। सबसे पहले अपन ट्रेंड की बात करता हूं। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैंने ना पिछले अटेम्प्ट में ये सेम वीडियो बनाई थी, मैंने बोला था कि ये वाला टॉपिक आएगा, मैं उसका प्रूफ भी अटैच कर दूंगा चाहो तो तुम, यार ये वाला टॉपिक आएगा, और वो एग्जाम में आया भी। तो यार ये एनालिसिस ना तगड़ी एनालिसिस है और आप इससे बहुत मदद लेकर जा सकते हो अपने एग्जाम में। ओके, सुनना ध्यान से। अब देखो भाई, सबसे पहले अपन एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। मई 24, सितंबर 24, जैन 25 एंड मई 25। जो चीज सेम टू सेम आ रही है ना एग्जाम में, आप समझ लो वो आपके एग्जाम में भी सेम टू सेम आएगी। जैसे सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपको पता है मिक्स वाला आएगा, जिसमें कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी हैड, फिर 6A के डिडक्शंस हो गए, फिर थोड़े बहुत इतू इतू से इधर उधर के एडजस्टमेंट पॉइंट, और ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, सबको पता है। सर ये 15 नंबर का हमेशा से आया है, कंपलसरी क्वेश्चन होता है, और मई 25 में भी सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो यार मैं आपको बताऊं, इसमें से पीजीबीपी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हाउस प्रॉपर्टी हैड 1-2 नंबर ले लो, कैपिटल गेन हैड 2-3 नंबर ले लो, और 6 डिडक्शन 2-1 नंबर ले लो, और ओवरऑल वो टैक्स कैलकुलेशन की बात करता है, ठीक है। तो आप ये समझ लो पीजीबीपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पीजीबीपी में भी मैं आपको बताऊं कौन कौन से टॉपिक्स जहां पर वो बोलता है कि यार ये वाला एक्सपेंस अलाउ होगा कि डिसअलाउ होगा, ये वाला एक्सपेंसेस अलाउ होगा कि डिसअलाउ होगा, उसकी बहुत सारी एडजस्टमेंट वाली पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है सर। पीजीबीपी समझ में आता है। अब मेरी बात सुनना, दूसरा है रेसिडेंशियल स्टेटस। अब देखो तुम, मई 24 में रेसिडेंशियल स्टेटस क्वेश्चन नंबर 2A में आया था 6 नंबर का, फिर वापस क्वेश्चन नंबर 2 में रेसिडेंशियल स्टेटस आया 6 नंबर का, फिर कैपिटल गेन आ गया जनवरी 25 में। ध्यान से सुनना सर, जनवरी 25 में कैपिटल गेन आ गया, और मैंने कहा था जनवरी 25 में जब मैं वीडियो बना रहा था कि भाई आपके अटेम्प्ट में मई 25 में रेसिडेंशियल स्टेटस तड़प रहा है आने को। मैंने ये लाइन बोली थी अच्छी तरीके से कि सर आपके अटेम्प्ट में रेसिडेंशियल स्टेटस तड़प रहा है आने को। मई 25 में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके रेसिडेंशियल स्टेटस का जो 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये वापस रिपीटेड होने के चांसेस है। सर क्यों? क्योंकि सर ये हमेशा से 6 नंबर का रेसिडेंशियल स्टेटस आता था, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में कैपिटल गेन इसकी जगह पर आ गया। तो चिंता मत करो, इस बार आप रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन तैयार करके जाना, वो क्वेश्चन आने वाला है। और ये देखो बेटा, मई 25 में रेसिडेंशियल स्टेटस ही आया 6 नंबर का। तो तुम समझ रहे हो ना, इंस्टीट्यूट भी हमारी कहीं ना कहीं बातें सुन रही है चुपके चुपके से, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सेम टू सेम आपके एग्जाम में भी आ जाएगा, बट आपके माइंड में रहना चाहिए। इसके बाद ये देखो सर, टीडीएस टीसीएस 4 नंबर का, हमेशा कंसिस्टेंसी, इतनी कंसिस्टेंसी तो तुम लोग अपनी पढ़ाई में शो नहीं करते जितना टीडीएस टीसीएस आपके एग्जाम में आने के लिए बेकरार रहता है। तो टीडीएस टीसीएस 4 नंबर इधर, और एमसीक्यू में भी कभी कभी ये पॉइंट आ जाता है, मतलब बहुत बार आता है, कभी कभी बोल रहा हूँ। टीडीएस टीसीएस के सेक्शंस और स्पेसिफिकली 194A C H I J वाले जो सेक्शन है उसको अच्छे से करके जाइएगा। बिल्कुल सर। अच्छा, इसके बाद सर आईएफओएस बहुत कम नंबर का आता है, चुपके चुपके से आपके इधर उधर ये एमसीक्यू में आ जाता है, या फिर 2-3 नंबर का छोटू सा क्वेश्चन नंबर 3rd में आता है, ठीक है। देखो पीजीबीपी वापस ये चाहता है क्वेश्चन नंबर 3rd में भी जुड़ जाऊं। कैपिटल गेन जनरली क्वेश्चन नंबर 3rd में पाया जाता है ना, कैपिटल गेन या फिर सैलरी हेड। तो क्वेश्चन नंबर 3rd जनरली मिक्स होता है, लेकिन फिर भी अगर देखो तो पीजीबीपी, कैपिटल गेन, या फिर आप पकड़ लो आईएफओएस, ये कहीं ना कहीं मिक्स मैच करके आते जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd की अगर बात करूं तो। क्वेश्चन नंबर 4th वापस इसका पैटर्न सेम ही है। अब अगर आप नोटिस करोगे, रिटर्न ऑफ इनकम वापस फेवरेट टॉपिक इंस्टीट्यूट का, रिटर्न ऑफ इनकम 4 नंबर, रिटर्न ऑफ इनकम 4 नंबर, रिटर्न ऑफ इनकम 4 नंबर, रिटर्न ऑफ इनकम 4 नंबर। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा टॉपिक हमको कितने नंबर देकर जा रहा है। यार सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं ऐसे जहां पर आपको 70-80 नंबर आएंगे ही आएंगा, पक्का ही आएगा। 120 में से 80 नंबर वहीं से आएगा, तो उसको तो हम किसी भी हालत में छोड़कर जाने वाले नहीं है। ओके सर, समझ में आ रही बात, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो, तुम अगर ऊपर भी नोटिस करोगे ना, सेट ऑफ, क्लबिंग सेट ऑफ, सेट ऑफ, सेट ऑफ, तुम समझ रहे हो ना, सेट ऑफ, सेट ऑफ, सेट ऑफ। ओके सर। अच्छा सर, तो मतलब सर आप इनकम टैक्स में क्या बोलना चाहते हो? बेटा मैं इनकम टैक्स में आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले एक तो पीजीबीपी अपने को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, पीजीबीपी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है सर। सर इसके अलावा रिटर्न फाइलिंग का जो चैप्टर है वो बिल्कुल इग्नोर नहीं करके जाना है, ठीक है सर। इसके अलावा रेसिडेंशियल स्टेटस का जो टॉपिक है वो अपने को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सर
इसके बाद आप ये ले लो सेट ऑफ, इसको भी इग्नोर अपने को बिल्कुल भी नहीं करना है सर। इसके बाद ये वाले टॉपिक्स अगर आप एक बार कर लेते हो, है ना, तो ये तो मतलब ये समझ लो फाइनली है, मतलब पक्का 100% श्योर है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, है ना। मतलब ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं ये वाले टॉपिक आपके एग्जाम में चेक करेगा ही चेक करेगा। तो ये वाले टॉपिक कभी भी अपने को मिस नहीं करना। इसमें एक टीडीएस टीसीएस ऐड कर लेना, टीडीएस टीसीएस। आप अगर नोटिस करोगे तो ये कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाए। बात समझ में आ रही है? तो यार अगर आप इनमें से कोई टॉपिक छोड़ के जा रहे हो मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हो। तो यार ये वाले टॉपिक्स अपने को पहले से ही निपटा देना है, ठीक है। इसके बाद के भी टॉपिक्स करने में ऐसा नहीं कह रहा कि इसके बाद के टॉपिक्स मत करना, ऑफकोर्स करना है, लेकिन ऐसा तो नहीं कर रहे हो आप यार ये वाले टॉपिक में से कुछ भी गड़बड़ कर रहे हो, सबसे पहले इनको निपटाओ। क्योंकि देखो आप रिटर्न फाइलिंग वाला चैप्टर हो गया या फिर रेसिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर हो गया, यार ये मार्क्स आपको 100% देकर जाने के लिए ना बैठा हुआ है भाई, तुम एग्री करोगे। ऐसे ही ऑडिट्स में भी मैंने निकाले हैं कुछ चैप्टर्स जो कि देते ही। आपको चाहिए ऑडिट का वीडियो तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, ओके ठीक है। इसके अलावा देखो अब अपन जीएसटी की बात करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिया, ऐसा नहीं कि यही करके जाने, ठीक है, दूसरे भी करके जाने, लेकिन हाँ इसको पहले करके जाना है, ओके ठीक है सर, ठीक है डन 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 डन, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, मैं आपको बताता हूँ जीएसटी का। देखो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर 10 नंबर के लिए हमेशा इनपुट टैक्स क्रेडिट 10 नंबर। तो आप ये मान लो कि पहला वाला जो क्वेश्चन होता है अपना कंपलसरी वाला जनरली यहाँ पर आता है। फिर देखो तुम एग्जाम्पशन 5 नंबर, एग्जाम्पशन 5 नंबर, फिर ये मिक्स कंपोजिट सप्लाई पूछ लिया था इनने, फिर यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछ लिया था। तो मैं आपको बताऊं क्या, एग्जाम्पशंस आने के लिए बेकरार है, एग्जाम्पशन भाई आने के लिए बेकरार है आपके एग्जाम में, ओके सर ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन देखना, रजिस्ट्रेशन 5 नंबर, और फिर नीचे आने लग गया था रजिस्ट्रेशन 5 नंबर, ठीक है। मतलब रजिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं आपके या तो एमसीक्यू में आएगा या फिर डायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा प्लेस ऑफ सप्लाई देखना, तुम ध्यान से देखना, हाँ प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो एग्जाम्पशन नीचे आ गया था, सॉरी है ना, मैं आपको बोला कि यार एग्जाम्पशन यहाँ पर आया, इसके बाद यहाँ पर नहीं आया, लेकिन इसने एग्जाम्पशन ने यहाँ पर अपना अपना बसेरा कर लिया था, ओके सर ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मिक्स मैच चीजें होती है, इसके अलावा यहाँ पर मिक्स मैच चीजें होती है, लेकिन फिर भी मैं अगर आपको बताऊँ ना जीएसटी में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने ही आने, ठीक है। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशली इसमें 17(5) जिसमें ब्लॉक क्रेडिट दे रखी है आपको। इसके अलावा प्लेस ऑफ सप्लाई बिल्कुल भी मत छोड़ के जाओ, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पशंस बिल्कुल भी मत छोड़ के जाओ, फिर रिटर्न फाइलिंग बिल्कुल भी मत छोड़ के जाओ। ये ऐसे 4 टॉपिक्स हैं, ऐसे 4 टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम में बोलते हैं कि भाई हम आके रहेंगे। क्या बोला है सर? आके रहेंगे। फिर एक रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर, ठीक है। और प्लेस ऑफ सप्लाई लिखवा दिया ना मैंने, हाँ प्लेस ऑफ सप्लाई लिखवा दिया। कंपोजिशन लेवी भी आता है, पर हाँ कंपलसरी। मतलब तुम सोचो, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि यही करके जाना है यार, बार बार बोलना पड़ रहा है मेरे को, गधो यार तुम बात समझ रहे हो ना यार। प्लीज कमेंट सेक्शन में ऐसे हेट मत फैलाना कि यार ये बंदा सिलेक्टेड स्टडी का बोल रहा है। आई एम नॉट टेलिंग यू दिस, मेरे हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना है कि सिलेक्टेड स्टडी मत करके जाना। मैं खुद यार सीए फाइनल में 6 सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन लेकर आया हूँ, तो तुमको भी पता है सिलेक्टेड स्टडी वाला तो बंदा में किसी भी तरीके से दिखता नहीं होगा। एक बार में मैंने सीए क्रैक किया है, तो सिलेक्टेड स्टडी से पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन एक माइंडसेट होता है, पहले अपनी अपनी झोली में 40-50 नंबर डालते हैं और फिर अपन एग्जाम्पशन 70-80 की टारगेट करते हैं। तो पहले वो जो झोली में नंबर डालने, मतलब यार मैं तुमको ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर तुम तुम्हारी स्टडी प्लान में ऐसा कर रहे हो ना कि यार रेसिडेंशियल स्टेटस टफ पड़ता है छोड़ के चले जाऊं, टीडीएस टीसीएस टफ पड़ता है छोड़ के चले जाऊं, या फिर इधर एग्जाम्पशन टफ पड़ता है छोड़ के चले जाऊं, प्लेस ऑफ सप्लाई टफ पड़ता है छोड़ के चले जाऊं, ये छोड़ के जाते हैं बच्चे। मैं तुमको बता रहा हूं, तुम लोग भी कहीं ना कहीं छोड़ के जा रहे थे, नहीं छोड़ के जा रहे थे? मुझे बताओ, है ना, कहीं ना कहीं था कि यार ये छोड़ के चले जाऊं, ये लेकर चले जाऊं। तो वैसा नहीं करना है, प्लीज वैसा नहीं करना है, और किसी भी कीमत पे नहीं करना है, ठीक है। तो ये रहे आपके प्रायोरिटी टॉपिक्स, और इसमें से अगर मुझे कुछ एनालिसिस दिखेगी तो मैं बताऊंगा। बाकी यार मेरे पास एक और एनालिसिस पड़ी थी ईच चैप्टर की। क्या आप चाहते हो कि मैं टॉपिक वाइज चीजें बता दूं आपको, आपके सितंबर के लिए कौन कौन से टॉपिक आपको कर लेने चाहिए? वाली वीडियो मेरे पास रखी हुई है, थोड़ी सी डिटेल में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने मेरे को। आप चाहते हो क्या टैक्सेशन की एक और वीडियो आए ऐसी, और किस सब्जेक्ट की आप चाहते हो वीडियो आए? अच्छा एक चीज सुनना, अच्छा जो पेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी मेरा मेंटरशिप टेस्ट सीरीज बैच ले रखा है ना, उनको सारे सब्जेक्ट का एक्सेस मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट की एबीसी एनालिसिस ऑलरेडी उनके एप्लीकेशन पर आएगी। हाँ लेकिन जो यूट्यूब से स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्टेड है, मुझे बताना कौन कौन से सब्जेक्ट तुमको एक्स्ट्रा चाहिए। अगर तुमको चाहिए कि नहीं सर बहुत सारे हम टेस्ट दे दें साथ में, अभी 30 डेज बैच भी लॉन्च हुई है आपकी, तो हम वहां पर क्वेश्चन बैंक का भी एक्सेस मिल जाए मुझे, और सारे आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू एसएम के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूं मैं, इंपॉर्टेंट लिस्ट भी दे दो, आपके साथ मेरा 1-to-1 गाइडेंस हो जाए, और मैं क्वेश्चन सॉल्विंग या फिर कोई भी मुझे दिक्कत आए तो आप मुझसे बात कर पाए डायरेक्टली। तो यार अभी जाना lifelongllearner.in पर, अभी डिस्काउंट अवेलेबल है, फटाफट एनरोल कर लेना। मैं आपको बता रहा हूं ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी आपके पास, अभी एग्जाम में टाइम है, तुम अपना बेस्ट कर सकते हो, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पूरा ओवरऑल प्लान कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट कैसे करना है, स्पीड से कैसे खत्म करना है, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन एक ही बात है, बेस्ट देना पड़ेगा, और आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो ही उस बैच में एनरोल करना, अदरवाइज एनरोल मत करना। ऐसा नहीं होगा कि कोई मैं ऐसे शॉर्टकट दे दूंगा, देयर इज नथिंग काइंड ऑफ शॉर्टकट। बस हाँ मेहनत बहुत करेंगे, 5 AM क्लब का एक्सेस हो जाएगा, सारी क्वेश्चन बैंक्स आपको मिल जाएंगे, उसके बाद बहुत सारे चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट दोगे आप मेरे साथ, 1-on-1 हम जब मिलेंगे जूम सेशन में, आपका गाइडेंस में करूंगा, और आपके जब डाउट्स लूंगा तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मुझे बताना और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कौन कौन सी एबीसी एनालिसिस और चाहिए, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ताकि मैं आपकी हेल्प अच्छी
अच्छी तरीके से कर पाऊँ। आपका भाई मोहित साइनिंग ऑफ। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और एक मॉक भी दे दिया मैंने तो। वाह यार, आपका कितना हुआ? मेरा ये सब हो गया और मैंने 2 मॉक दे दिए। यार तुम लोग तो मॉक टेस्ट तक पहुंच गए यार, मुझे तो चैप्टरों का नाम भी नहीं याद अभी तक। इससे कैसे हो गया? अरे हमने ना लाइफ लॉन्ग लर्नर्स की मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज ले ली थी। अच्छा, पर अब तो 25 से 30 दिन ही बचे हैं। कोई बात नहीं, अभी भी उनकी 30 डेज बैच स्टार्ट हुई है, उसमें एनरोल कर ले। और हाँ, वो सिर्फ 51 स्टूडेंट्स के लिए, तो जल्दी कर लेना। ठीक है। तो आप किसके इंतजार में हो, जल्दी जाओ और 30 डेज बैच परचेज करो lifelongllearner.in से।